Good morning, class. How are you all? I hope you all must be fine. Today, in English 1, we are going to study a new chapter and then we will be filling the back exercises too. Okay, let's begin with the chapter. What do you mean by conjunctions? Conjunction से आप क्या समझते हो? Conjunction किसे कहते हैं? तो conjunction किसे कहते हैं? Let's see. Let's begin the chapter. In the first sentence here, read these sentences. I have a cat and a dog. I like ice cream but I do not like milk. मुझे आइसक्रीम पसंद है पर मिल्क नहीं, यानी कि दूध नहीं. And I have a cat and a dog. मेरे पास एक कैट है और एक डॉग भी है. तो what do you mean by this sentences? इन sentences से आपको क्या समझ आता है? In the first sentence, the word and joins two groups of words. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो ये and है वो दो ग्रुप के चीज़ों को, दो ग्रुप के वर्ड्स को जोड़ रहा है. ठीक है. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड बट जॉइंस टू सेंटेंसेस. सेकेंड सेंटेंस में ये जो बट है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. तो इससे आपको क्या समझ आता है कि कंजंक्शन जो है वो उन वर्ड्स को कहा जाता है जो ज्वाइन करने में हेल्प करता है. आप इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हो. वी यूज वर्ड्स लाइक एंड टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. अब बताओ मुझे, जो भी वर्ड किसी सेंटेंस को ज्वाइन करेगा उसे क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे. एंड कब यूज होता है? एंड यूज होता है जब हमें कोई टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, जब भी हमें कोई ग्रुप को ज्वाइन करना हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या फिर कोई दो वर्ड्स को ज्वाइन करना हो या किसी सेंटेंस को, तो हम लोग यूज़ करते हैं कंजंक्शन का. कंजंक्शन में आप एंड भी यूज़ कर सकते हो, बट भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो एंड कब यूज़ करेंगे? जब हमें दो किसी सेम तरह के चीज़ों को लिखना हो. जैसे कि आई हैव, मेरे पास कैट भी है और डॉग भी है, तो एंड. ठीक है. पर दो अलग अलग अपोजिट चीज़ों को जब आपको एक साथ करना हो तब यूज़ करेंगे बट. ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पे है, वी ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक बट टू ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड ग्रुप और सेंटेंसेस. ये भी वही लिखा हुआ है कि वर्ड्स को या वर्ड ग्रुप को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बट का यूज़ करते हैं. वर्ड्स लाइक एंड बट आर ऑल्सो नोन एज कंजंक्शन. वर्ड जैसे कि एंड और बट को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं. एंड जॉइंस एक्शंस और सेंटेंसेस विच आर सिमिलर, जो एक जैसे होते हैं, एक्शंस हो या फिर वर्ड्स हो जो एक जैसे होंगे, तो क्या यूज़ करेंगे? एंड. और बट अब यूज़ करेंगे जब दो अलग तरह की चीज़ों को, यानी कि अपोजिट चीज़ों को अगर ज्वाइन करना हो, अपोजिट वर्ड्स को ज्वाइन करना हो जो एकदम एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, तो हम लोग बट का यूज़ करते हैं. यहाँ पे पेयर वर्ड्स है तो यहाँ पे तो एंड का यूज़ होगा. सन के साथ क्या होगा? मून. गर्ल के साथ क्या होगा? बॉय. ब्रेड के साथ बटर. कप के साथ सॉसर. ब्लैक के साथ वाइट. ठीक है. तो यहाँ सेंटेंसेस लिखने थे तो एंड का यूज़ करेंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है. द सन एंड द मून, गर्ल एंड बॉय, ब्रेड एंड बटर, कप एंड सॉसर, ब्लैक एंड वाइट. नेक्स्ट, टिक द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट. हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा नहीं. मदर लाइक्स टू सिंग बट डांस, ये तो गलत है. एंड होता तो सही होता, तो दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे एंड क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं. सिंग और डांस सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पे एंड होना चाहिए था. बट यहाँ बट है जो कि डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट करता है. नेक्स्ट, अहमद हैज़ अ न्यू पेन एंड अ पेंसिल, सिमिलर है, तो दिस इज करेक्ट. थर्ड वन, टुडे इज़ अ हॉलीडे बट टुमारो वी हैव स्कूल, ये भी करेक्ट है. आज छुट्टी है लेकिन कल हम लोग का स्कूल है, तो बट होगा क्योंकि ये अलग अलग दो चीज़ें हैं. नीता एट राइस बट एग करी, नीता ने चावल खाया बट और होगा ना यहाँ पे, या फिर नीता एट राइस एंड एग करी, मतलब उसने एग करी भी खाया और राइस भी खाए, बट यहाँ लिखा हुआ है बट. ठीक है. तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट आइडियाज़ नहीं है, सेम आइडियाज़ है, खाने की ही बात हो रही है. टॉम इज टॉल बट मैरी इज शॉर्ट, टॉम जो है वो लंबा है पर मैरी जो है वो नाटी है या छोटी है, तो दिस इज करेक्ट. यहाँ पे बट होगा. टॉम इज टॉल बट मैरी इज शॉर्ट, क्योंकि यहाँ अपोजिट है, टॉल शॉर्ट अपोजिट होता है. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द अदर हाफ फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से अदर हाफ को चूज करना है एंड सेंटेंस को कंप्लीट करना है. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. वी बॉट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द शॉप. नेक्स्ट, आई इन्वाइटेड राजीव फॉर माई बर्थडे बट ही डिड नॉट कम, पर वो नहीं आया. दे हैव अ डॉग एंड अ कैट इन देयर हाउस. इट इज़ रेनिंग बट देर आर नो डार्क क्लाउड्स, बारिश हो रही है लेकिन काले बादल नहीं हैं. चिंटू गेव मी अ पेंट बॉक्स एंड अ ड्राइंग बुक फॉर माई बर्थडे. हो गया. यहाँ 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, यहाँ 5 सेंटेंस में हम लोगों ने इसे फिल कर दिया. नेक्स्ट,
ज्वाइन एंड री राइट देम यूजिंग बट एंड और बट का यूज करना है, यहाँ पे एक किया हुआ है, अकॉर्डिंगली हमें करना है एंड ज्वाइन करना है। जॉन वांटेड टू बाई न्यू शूज, जॉन वांटेड न्यू सॉक्स, जॉन वांटेड टू बाई न्यू शूज एंड सॉक्स। एक जैसे आइडियाज थे इसीलिए ज्वाइन कर दिए हम लोग एंड से, अगर ये अपोजिट होते तो बट का यूज करते। पीटर वॉक्स टू स्कूल, मैरी कम्स बाई बस, तो यहाँ अलग है तो बट का यूज करेंगे। पीटर वॉक्स टू बस नहीं होगा, वॉक्स टू स्कूल होगा। सो पीटर वॉक्स टू स्कूल, मैरी कम्स बाई बस। पीटर वॉक्स टू स्कूल, पीटर पैदल जाता है स्कूल और मैरी बस से आती है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, बट यूज होगा। तो पीटर वॉक्स टू स्कूल बट मैरी कम्स बाई बस। नेक्स्ट, अशोक इज टॉल, हिज सिस्टर इज शॉर्ट, तो यहाँ पे भी बट होगा क्योंकि टॉल और शॉर्ट अपोजिट वर्ड्स हैं, और जब भी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो बट का यूज़ करते हैं। तो अशोक इज टॉल बट हिज सिस्टर इज शॉर्ट। ही एट हिज डिनर, ही वेंट टू बेड, ही एट हिज डिनर एंड वेंट टू बेड। एंड क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, एक ही पर्सन कर रहा है। My mother has roses in her garden. My mother has lilies in her garden. मेरी मम्मी के पास गार्डन में क्या क्या है, रोज और लिलीज हैं। तो माई मदर हैज़ रोजेज एंड लिलीज इन हर गार्डन। अगर यहाँ पे होता कि माई मदर हैज़ रोजेज इन हर गार्डन, माई फादर हैज़ लिलीज इन हिज गार्डन, तो यहाँ पे बट यूज होता कि माई फादर हैज़ रोजेज इन हर गार्डन बट माई फादर हैज़ लिलीज इन हिज गार्डन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मदर ही की गार्डन में दोनों चीज़ें हैं, तो इसीलिए एंड का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर आइडिया है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू इज पिक्चर पेस्ट करने हैं एंड देन आपको एंड का यूज़ करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है हियर। एंड यहाँ पे भी आपको एंड और बट से कुछ सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आंसर्स। माई फादर लाइक्स कॉफ़ी बट माई मदर लाइक्स टी, बट है यानी कि दो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इसीलिए कॉफ़ी और टी अलग अलग है। माई ब्रदर एंड आई लव टू प्ले चेस, हमें चेस खेलना पसंद है। माई ग्रैंड फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, मेरे ग्रैंड फादर जो है वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, पर मुझे पायलट बनना है। तो बट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं, और बट था इसलिए डॉक्टर और पायलट अलग अलग हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे। आई लव टू ईट चॉकलेट्स एंड केक्स, मुझे चॉकलेट्स और केक्स खाना पसंद है। आई एम शॉर्ट बट माई सिस्टर इज टॉल, मैं छोटा हूँ या छोटी हूँ पर मेरी बहन लंबी है। ओके, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ आया हो। एंड यूज़ करते हैं सिमिलर आइडियाज़ जहाँ पे होते हैं वहाँ, और बट यूज़ करते हैं जब दो अलग अलग तरह के आइडियाज़ होते हैं जो दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग बट का। दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, फिल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। आंसर्स आप अपने बुक में फिल कर लेना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, गो थ्रू द बुक, ट्राई करो कि आप उसे समझ पाओ। ओके, दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।